कल वीकेंड पे कुछ ना होने की वजह हमने गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन बता दी थी। 4.7% पर जब बॉन्ड डील आई थी, यस। तो उनको कुछ करने की गुंजाइश थी नहीं। कल एक बहुत बढ़िया मीम किसी ने सोशल मीडिया पर दिखाया था, जहां पर स्कॉट बेसेंट डोनाल्ड ट्रंप के कान में जाकर ये कह रहे हैं कि सर बॉन्ड डील्स आर एट 4.7%, वी कैनॉट अटैक ईरान नाउ। और वैसा ही हुआ। शनिवार और रविवार को ना यूएस ने ईरान पर हमला किया और ना ही ईरान यूजुअल नाइट एक्टिविटी होती थी वो भी नहीं हुई। दोनों दिन कोई हमला नहीं हुआ। और आज सुबह भी कोई सेंट्रल कमांड से कोई खबर नहीं आई है कि कोई हमला हुआ है। और ईरान ने भी जवाब में यही कहा है कि जब तक हमारे ऊपर कोई हमला नहीं होता हम भी किसी तरह का हमला करने का इरादा नहीं रखते। लेकिन जिस वजह से ये कदम उठाया गया है वो अभी भी जस का तस ही है। बॉन्ड यील्ड 4.68 4.69 तक पहुंच गई थी, अभी भी 4.6% के ऊपर ही बनी हुई है। कोई बड़ा बदलाव वहां पर हुआ नहीं है। वो भी इसलिए क्योंकि फेड के ऊपर काफी सारा दबाव है ब्याज दरें में बढ़ोतरी करने का, उस पर आते हैं कुछ ही देर में। लेकिन जब यूएस के जो एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशंस में माइक वॉल्ट्स, उनसे ये पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कर रहे हैं, तो जब उन्होंने ये जवाब दिया कि प्रेसिडेंट सारे ऑप्शंस अपने टेबल पर रखे हुए हैं और साथ ही साथ जो इस वक्त वो हमेशा यही चाहते हैं कि डिप्लोमेसी से, बातचीत से मामला सुलझ जाए, तो वो बातचीत को स्पेस दे रहे हैं। ये उनका जवाब था। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक खबर ये भी आई थी कि उनके जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स है या बाकी सारे जो हथियार है उनके स्टॉक पाइल्स में कमी आई है और उस वजह से जो है हम लोगों को रोक दिया गया है। और एक्सियोस ने अलग से ये खबर चलाई थी कि एडमिरल ब्रैड कूपर, जो कि उनके जो यूएस के कमांडर है, वो जो उस एरिया में सारे जो हमले वगैरह हो रहे हैं उसे ओवरसी कर रहे हैं, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा कि आप इस वक्त हमले रोक दीजिए क्योंकि हमलों का जो असर होना था वो हो चुका है और जितने टारगेट्स हमने करने थे वो हमने सारे के सारे टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। जिन पे हमला करना था उन सभी पे हमला हो चुका है, तो बार बार हमला करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो लेकिन अब तक व्हाइट हाउस की तरफ से इस बारे में कोई कंफर्मेशन आई नहीं है। इस वजह से तेल की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट है। ब्रेंट और WTI दोनों 5-5% नीचे है। लेकिन ऑयल के बाजार दो चीज़ों को डिस्काउंट करके चल रहे हैं इस वक्त, या दो चीज़ों को अटेंशन नहीं दे रहे। पहला ये कि शनिवार को हाउथीज़ के ज़रिए खबर ये आई थी कि उन्होंने सऊदी अरामको की 2 फैसिलिटीज़ पर, जिजान में और यानबू दोनों में हमले किए हैं और जहां पर काफ़ी सारा नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन ना तो सऊदी अरामको की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है, ना ही सऊदी अरब की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इस बात की आई है। और दूसरी बात यह कि एक नया फ्रंट जो है वॉर का खुलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कैस्पियन सी में यूक्रेन ने ईरान के एक कमर्शियल वेसल पर हमला कर दिया जिसमें एक सेलर की मौत। यूक्रेन ने। और उनके जो राष्ट्रपति है ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी ये कहा कि हमने हमारे जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है उसके जो इस्तेमाल करके हमने काफ़ी सारे जो है अचीवमेंट्स किए हैं। उसमें से एक जो था वो कार्गो शिपमेंट्स इन्वॉल्विंग ईरान, वो भी था। और जो है एक रशिया में एक प्राइवेट ऑयल रिफाइनरी पर भी उन्होंने हमला किया उरल रीजन में, जो कि 151 मिलियन बैरल प्रति 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन की कैपेसिटी, उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी। वहाँ पर भी यूक्रेन ने हमला किया है, जिसका ईरान ने जो है पुरजोर विरोध किया है। उनके जो विदेश मंत्री है अब्बास अरगची, उन्होंने ट्विटर पर ये लिखा भी कि उन्होंने एक ईरान के कमर्शियल वेसल पर ज़ेलेंस्की ने हमला किया जो कि यूएन चार्टर का उल्लंघन है और वो ये चाहते हैं कि यूरोप भी जो है इस युद्ध में शामिल हो जाए। लेकिन उन्होंने यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे भी बात की, रूस के विदेश मंत्री से भी बात की कि ये जो मुफतखोर ज़ेलेंस्की है उन्होंने जो किया है वो बिना जवाब दिए हम चुप नहीं बैठेंगे, इसका जवाब हम देंगे। ये ईरान के विदेश मंत्री ने साथ साथ ये कहा, फ्री लोडर कहा उन्होंने, मुफतखोर। तो उस वजह से आज बाजार में थोड़ी सी राहत देखने मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स ऊपर है, तेल में गिरावट है, बॉन्ड यील्ड्स लेकिन अभी भी थोड़ी सी जो है एलिवेटेड लेवल्स पर बनी हुई है। बहुत बड़ा हफ्ता जैसे आप कह भी रहे थे, काफ़ी सारा डेटा आना है। फेड का डिसीजन बुधवार को आना है। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम, स्टारबक्स के नतीजे बुधवार को आएंगे। एप्पल, अमेजॉन, मास्टरकार्ड के नतीजे गुरुवार को आएंगे। Q2 का GDP डेटा, PCE इन्फ्लेशन का डेटा वो भी गुरुवार को आएगा। बैंक ऑफ जापान का डिसीजन है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का डिसीजन है। सभी कंपनियों के नतीजे, सबसे बड़ी कंपनियों के नतीजे आने हैं। तो जुलाई का महीना जो खत्म हो रहा है, साइनिंग ऑफ विद अ बैंग जिसे आप कहते हैं।